जय हिंद दोस्तों, मैं शिवराज सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट 2 वीडियोज आप लोग को लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 वीडियोज पढ़ाया था, मैं आप लोग को बिल्कुल लाइव पढ़ाया था, हैंड टू हैंड लिखा था, बहुत अच्छे से समझाया था, एक एक पॉइंट को बारीकी की तरह समझाया था। अगर आप पार्ट 1 वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 वीडियोज जरूर देखें तभी ये वाला पार्ट 2 वीडियोज आपको समझ में आएगा। ऐसे में पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोज में भी अपनी 100% दूंगा कि अगर कोई बच्चा पार्ट 1 वीडियोज नहीं भी देखा है, डायरेक्ट पार्ट 2 देख रहा है तो उसको यहाँ भी पूरी तरीके से समझ में आएगी, ऐसी मेरी गारंटी है। तो बने रहिए मेरे साथ। पार्ट 1 वीडियोज में हम क्या पढ़ाए थे, सिंस 4 का यूज बताए थे, हेल्पिंग वर्ब का एक अलग से स्ट्रक्चर बताए थे, अफर्मेटिव क्वेश्चन हम लोग उस पर सॉल्व किए थे, एक दो एग्जाम्पल किए थे, समझना उसमें ज़्यादा था। आइए हम लोग निगेटिव पार्ट में चलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि इसका निगेटिव पार्ट में आपको बताऊं, निगेटिव पार्ट, निगेटिव सेंटेंस, इसका शुद्ध हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसका मैं फॉर्मूला की बात करूं दोस्त, इसके फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, सब्जेक्ट पर जैसा कि हम लोग सर हर एक निगेटिव सेंटेंस में हमको बताते थे कि सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट पुट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट पुट कीजिए। सेम कंडीशन यहाँ पे भी वैसा ही लागू होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और प्लस में, और टाइम के साथ आप प्लस में एक्स्ट्रा दे सकते हैं, नहीं तो नहीं, उसको आप वहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोग का स्ट्रक्चर था। आइए इस पर हम एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। आज इसका पार्ट 2 में इसको फिनिश हम लोग को कर देना है अच्छे तरीके से, और बहुत कम ही, ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज नहीं बनाने के चक्कर में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर आइए। अब मैं आप लोगों को एक सेंटेंस देता हूँ। सेंटेंस कुछ ऐसा है, रमेश 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। रमेश 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा दोस्त, और किसी भी स्ट्रक्चर पर नहीं बनेगा। तो जैसा कि मैं आपको बात बताऊं, रमेश है, रमेश क्या है, सिंगुलर है। हम आपको पार्ट 1 वीडियोज में कि इसका हेल्पिंग वर्ब के साथ अलग से इसका समझाए थे, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर भी आप लोगों को समझाऊंगा। रमेश क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ ही सी इट नेम और थर्ड पर्सन के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं दोस्त। किसका प्रयोग करते हैं, तो हैज़ का। तो रमेश हैज़, आगे क्या है दोस्त, तो आगे नोट है, तो नोट हम लोग यहाँ लगाएंगे। नोट क्या करेंगे दोस्त, यहाँ हम लोग नोट लगाएंगे। तो रमेश हैज़ नॉट, फिर आगे क्या है दोस्त, बीन, हम लोग बीन लगाएंगे। फिर आगे क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है मेरे पास दोस्त, खेलना। खेलने की मीनिंग क्या होती है, प्ले। प्ले में फिर हम लोग आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्त, प्ले, और आईएनजी लगा दिए, प्लेइंग हो गया। आगे क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्त, क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। अब देखिए दोस्त क्या है, अब आगे क्या दिया हुआ है, सिंस या फॉर लगाना है। सिंस या फॉर लगाने से पहले हमें ये निश्चित करना होगा कि जो समय दिया हुआ है क्या वो समय निश्चित है, मतलब निश्चित है या अनिश्चित है, ये हमें तय करना होगा। और सिंस और फॉर का यूज मैं आप लोगों को बहुत अच्छा से सिखा चुका हूँ पार्ट 1 वीडियोज में, तो आप लोग पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्त क्या कि यहाँ पर सिंस या फॉर आएगा, तो यहाँ पर क्या है दोस्त, जैसे कि वो 2 घंटों से खेल रहा है, आपको सर ये सिंस या फॉर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। यहाँ पर 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। एक बात बताइए, हम आप लोग को बताए थे कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं, तो आप कहिएगा शिवराज सर बताए थे हमको। आप कहिएगा कि आप बताए थे सर हमको कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और हमें क्या, ये बात तो आपको ही पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। और ये जो बंदा रमेश जो बंदा है, ये खेल जो क्रिकेट रहा है, ये 2 घंटों से खेल रहा है, कोई फिक्स नहीं है, कोई पॉइंट नहीं दिया है कि वो कौन से 2 घंटा से खेल रहा है। 4 से 8 के बीच में खेल रहा है, 8 से 10 के बीच में खेल रहा है, इसकी जानकारी नहीं दिया है। क्या पता वो 8 बजे से खेल रहा है, क्या पता वो 10 बजे से खेल रहा है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता
होता कि वो 10 बजे से खेल रहा है, तब हम उसको सिंस में लेते। मतलब कि कोई मेरा फिक्स पॉइंट, कोई ठोस सबूत नहीं दिया है कि कातिल तुम ही हो, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। फॉर आगे क्या है, 2 आवर। देखिए दोस्त, चीज़ों को हमें समझनी है। अगर एक बार चीज़ें समझ में आ गई ना, तो फिर आप लोग को हम क्या बताए थे कि मैं शिवराज सिंह आप लोग को समझाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि जिस दिन आपको समझ में आ गई ना, आप खुद को ही नहीं इस पूरी दुनिया को बदल करके रख दीजिएगा, ये मेरा वादा है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी पर बोर्ड पे दिखेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं सुबह से नहीं टहल रहा हूँ। मैं सुबह से नहीं टहल रहा हूँ, इसको आप लोग बनाइएगा दोस्त। कैसे बनाइएगा, आई, सब्जेक्ट क्या है आई, तो आप आई लिख दिए। सब्जेक्ट क्या है आई, आप इसको आई लिख दिए। आगे क्या है, हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो आई क्या है दोस्त, आई हम आपको पार्ट 1 वीडियोज में है हेल्पिंग वर्ब के रूप में समझाए थे। तो यहाँ आपको खुद से भी सवाल करना है कि आई क्या है। यदि वो कॉपी आपके पास है, यदि आप नोट किए हैं, तो आप उसको पलटिए कि आई सिंगुलर में लिखा हुआ है कि प्लूरल में लिखा हुआ है, आपका कॉपी बोलेगा। और अगर कॉपी में लिखा हुआ भी है और सामने कॉपी नहीं है, तो आपका दिल बोलेगा शिवराज सर आप बताए थे आई प्लूरल में आता है। आई का पे स्पेशल से अलग से रूल्स पढ़ाए थे, इसीलिए प्रेजेंट में वो हमेशा प्लूरल केसेस में आता है, इसलिए क्या आएगा, आई हैव नोट। क्या आएगा दोस्त, आई हैव नोट। आई हैव नोट। आगे क्या है फ्रेंड्स, आगे क्या है देखेंगे, नोट के साथ बीन है, बीन लगा देंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। वर्ब क्या है, टहलने की, वो टहल रहा है, वो सुबह से नहीं टहल रहा है। टहलने की मीनिंग होती है वॉल्क। टहलने की मीनिंग क्या होती है दोस्त, वॉल्क। उसी में फिर हम लोग को आईएनजी लगाना है, तो वॉल्किंग। अब क्या है ऑब्जेक्ट, वह सुबह से नहीं टहल रहा है, नहीं है, फिर आपको सिंस या फॉर लगाना है। सुबह से किस में आएगा, सिंस में आएगा। इस चीज़ का हम लोग ध्यान देंगे, है ना फ्रेंड्स। तो सिंस मॉर्निंग या सिंस MORNING, सिंस मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हम लोग को कंप्लीट हुआ। आप लोग जब इसको लैंग्वेज में यूज करते हैं, सिंस इन द मॉर्निंग भी कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा। वह सुबह से नहीं टहल रहा है, वह सुबह में नहीं टहला है, इस तरह का क्वेश्चन इसमें सॉल्व होगा। क्या मैं आप लोग को इस पर 1-2 एग्जाम्पल क्वेश्चन सो दूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोग के सामने 2 क्वेश्चन सॉल्व लेकर के आता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन जो मैं क्लीन करके लिख चुका हूँ, ऐसे अभी हम लोग बनाएंगे और इसे ही अभी हम लोग समझेंगे। इसके साथ ही हम इसके अगले स्टेप पे बढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव को बेहतरीन से समझेंगे और बेहतरीन से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे क्या है, वह 2015 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है। वह 2015 ईस्वी, जैसा कि हमको बताए थे, 2015 से 2012 से 2013 से मैं स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इस शहर में नहीं रह रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ भी क्वेश्चन होंगे, सन कुछ भी दिया सकता है, तो इसको हम बनाएंगे। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि ही है। अब ही से इट नेम्स के साथ तो हैज़ लगाते हैं। शिवराज सर इतना पढ़ाई दिए हैं, उतना भी याद कराने की जरूरत नहीं है। सी हैज़ नॉट बीन। आगे क्या है दोस्त, बिन तक आगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं 2015 से इस शहर में नहीं रह रहा हूँ। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। सी ही हैज़ नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन। अब चीज़ों को बेहतरीन तरीके से हमें समझते हुए चलना है, चीज़ों को जैसे कि स्टेप बाय स्टेप। अब क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, नहीं रह रहा हूँ। रहने की मीनिंग क्या होती है दोस्त, तो लिविंग है। लाइव ही आईएनजी उसमें लगाएंगे, मीनिंग में आईएनजी करेंगे, लिव में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा ना दोस्त, लगेगा या नहीं लगेगा, लगाएंगे। तो इसी साथ लिविंग। अब क्या होगा, इस शहर में, तो इन दिस सिटी कर सकते हैं, टाउन कर सकते हैं, इन दिस टाउन। अब आगे क्या है दोस्त, 2015 से। अब ये निश्चित है या फिर मतलब कि निश्चित है या निश्चित है। अब अगर मैं आपको बात करूँ, 2021 चल रहा है कि मैं 6 साल से इस शहर में रह रहा हूँ। अब कौन से 6 साल तो बहुत सारे बीत चुके हैं। आप कौन से 6 साल से रह रहे हैं, इसके बारे में तो आप बताए नहीं सर। अगर मैं ये कहूँ कि मैं 2015 से इस शहर में रह रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर आप एक बिंदु छोड़ के जा रहे हैं जो हमको याद रहेगा कि आप 2015 से रह रहे हैं शहर में। तो ये क्या हो गया, ये फिक्स पॉइंट हो गया। तो इन दिस टाउन सिंस 2015, यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्त।
क्या आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो वीडियो में बने रहिए, लगे रहिए मेरे साथ और नोट्स बनाते रहिए, तैयार करते रहिए कॉपी में। अगला क्वेश्चन है, तुम 4 बजे से नहीं पढ़ रहे हो, तुम 4 बजे से नहीं पढ़ रहे हो। यू, अब यू तो आप समझा ही चुके हैं, शिवराज सर इतना वीडियो बना चुके हैं कि यू क्या है, सिंगुलर है, पुलर है, पुलर है। तो यू हैव के साथ क्या है दोस्त, वहाँ देखना में हमें जो भी क्रिया करनी, जब तक हमें याद नहीं होता है ना, हमें एक एक स्टेप देख देख के बढ़ना, एक एक स्टेप देख देख के चलना है। तो यू हैव नॉट, यू हैव नॉट, और फिर क्या आ जाएगा दोस्त, बीन। क्या नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा, स्टडिंग, रीडिंग, तो फिर READING, रीड में ING, रीडिंग। 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है, रीडिंग 4 बजे। अब 4 बजे से ये सिंस या 4 है, हम आपको क्या बताए थे पार्ट 1 में कि 4 एक ही बार बजता है। जब भी कोई होता है तो 4 बजे, 2 बजे एक ही बार बजता है। आपको एक 2 बार बजता है नहीं, 24 आवर्स का हम लोग का घंटा होता है, इसलिए हम लोग समझने के लिए उसको 2 बार यूज करते हैं, लेकिन 4 एक ही बार बजता है। तो रीडिंग सिंस 4 o'clock, यहीं पर रहता दोस्त, 4 घंटों से नहीं पढ़ रहा है। यहीं पर क्वेश्चन रहता कि 4 घंटे, एक क्वेश्चन आप और लिख सकते हैं, 4 घंटों से नहीं पढ़ रहा है। तो कुछ नहीं करते दोस्त, इसके जगह पर यहाँ तक सब कुछ सेम रहता, बस इसके जगह आप क्या करते, 4 आवर्स। क्योंकि दोस्त हमें नहीं पता है कि वो कौन से 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि मेरे पास तो 24 आवर्स हैं। चीज़ें समझ में आ रही है ना? बिल्कुल बेहतरीन चीज़ समझना है। अभी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा इसका इंट्रोगेटिव पार्ट। थोड़ा मैं उसको 1 मिनट, चलिए फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव पार्ट का मैं तीनों फॉर्मूला, जैसे कि आपको पता है कि शिवराज सर जब भी पढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव पार्ट 3 पार्ट में पढ़ाता है, GATIV 3 पार्ट्स में वो कवर करते हैं। ध्यान रहिए, प्रेजेंट में कवर कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतरीन समझ में आ जाए। जैसे आपके हैबिट बनेगा ना, तो मैं पास्ट और फ्यूचर में हो सकता हूँ इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ, एक ही रूल्स में पढ़ाऊँगा। खैर मैं आप लोग को अब यहाँ पर तीनों पढ़ा रहा हूँ, तीनों आप लोग को समझना है। तीनों का हमें रूल्स तैयार करना है। रूल्स कैसे तैयार करना है दोस्त, ये हमें समझना है। जब वाक्य में प्रश्नवाचक शुरू में हो, शिवराज सर आप इतनी वीडियो में पढ़ा सके हैं, आप बता चुके हैं कि जब वाक्य में प्रश्नवाचक शुरू में होगा तो शुरू में यानी कि उसका मीनिंग नहीं आएगा, तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग का क्या है दोस्त, हैज़ या फिर हैव, यही है ना फ्रेंड्स, यही है ना, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे बीन जो होगा दोस्त आपको सब्जेक्ट के बाद आएगा। बीन जो होगा दोस्त सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो हैज़ या हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। दिख रहा है दोस्त? पूरा नहीं दिख रहा, हमें समझना है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसी में फिर ING लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, और फिर आपको टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क, मतलब कि एक्स्ट्रा आप उसको पुट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आप लोग को आ गया। चलिए आगे जब हम देखेंगे, आगे की ओर जब हम देखेंगे, जब वाक्य में प्रश्नवाचक बीच में होगा, जब वाक्य में प्रश्नवाचक बीच में आएगा क्वेश्चन मार्क, तो क्या हम आपको बताए थे, WH फैमिली सब पहले आएगा। WH फैमिली के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो WH शब्द प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। बाकी सारा प्रोसेस बीन के बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कवर आ रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी बनाएंगे। जब वाक्य में प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का प्रयोग हो, तो क्या बताए थे, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट रहेगा, बाकी फॉर्मूला यही ना रहेगा, है ना, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ नोट ऐड होगा। तो क्या आएगा दोस्त, यहाँ पे WH शब्द प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट,
प्लस विन। बिन से पहले नोट आएगा, इसकी नोट की पुरानी आदत है, जब भी आता है सब्जेक्ट साथ आता है, इंट्रोगेटिव नकारात्मक दोनों में जब इसका प्रयोग होता है तो बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हमें यहाँ पर कहीं कुछ चीज़ छूटा तो नहीं है ना दोस्त, ये हमें रूल्स में ध्यान देना पड़ेगा। कहीं बाय मिस्टेक हमसे कहीं कुछ छूटा तो नहीं है ना, इसको अभी हम लोग देखेंगे कहीं बाय मिस्टेक हमसे कुछ छूटा तो नहीं है ना। चलिए अभी हम लोग इस पर क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चन बनाते बनाते समय हम लोग को याद आ जाएगा कि कहीं हम लोग ने बीच में कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया है, बीच में हम लोग कहीं कुछ ने मिस्टेक तो नहीं हुई है। ये हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे अभी, इसी पर अभी हम लोग इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शुरू में हो तो, जब वाक्य में प्रश्नवाचक, चलिए दोस्त मैं इसको बनाता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे देता हूँ, क्या आप कुछ नहीं करते रहे हैं, क्या आप कुछ नहीं करते रहे। देखिए दोस्त मेरे पास क्वेश्चन है, क्या आप कुछ नहीं करते रहे हैं, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे दोस्त बहुत ही आसान तरीके से, पहला जैसा मेरा हैज़ हैव बनेगा, वाक्य में क्या क्या शुरू में इसका मीनिंग नहीं आएगा, इसका मीनिंग नहीं आएगा, क्या लिखेंगे दोस्त, हैव। हैव के बाद क्या है दोस्त, हैव क्यों आया, बात समझिए पहले आप, क्योंकि ये सब्जेक्ट हैज़ हैव लिखने से पहले आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या पुलर है। तो सब्जेक्ट आपके पास दोस्त है आप का मीनिंग होता है यू पुलर है, मैं ये चीज़ समझा चुका हूँ। तो हैव यू नॉट, बात क्या है, स्ट्रक्चर्स में क्या है, बीन है सर, तो बीन लगा देंगे। और फिर आगे क्या है, कुछ नहीं कर सकते हैं, वह कुछ नहीं कर सकता है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्या मैं डू, और उसी में फिर क्या करना है, या ING लगाना है, डूइंग, और आप कुछ नहीं एनीथिंग, कुछ नहीं का मीनिंग एनीथिंग मतलब होता है कुछ नहीं प्लस क्वेश्चन मार्क। आप ठीक है, यहाँ तक हम लोग को समझ में आया, यहाँ तक ये चीज़ें हम लोग को समझ में आई कि नहीं आई, आ गई है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है, आप कुछ नहीं, कुछ का मीनिंग एनीथिंग हम लोग लास्ट में पुट कर दिए। हैव यू नॉट बीन डूइंग एनीथिंग, यहाँ तक हम लोग को क्लियर है दोस्त। अगला जो क्वेश्चन जब वाक्य में प्रश्नवाचक जब बीच में होगा, अब हमें इस पर भी एक क्वेश्चन लिखते हैं, इस पर भी एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, अभी का अभी सॉल्व करेंगे। बे लोग 2012 से कहाँ रह रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा, पहले इसको आप लोग बनाइए, आप लोग दिख रहा है ना, मैं कोशिश करूँगा कि इसको पहले आप लोग बनाइए, आप लोग से बनता है फिर हम ट्राई करेंगे। उम्मीद है आप लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं तो आप लोग से ज़रूर बनेगी, ऐसा मेरी क्वेश्चंस है। अब क्या है, WH शब्द है, WH शब्द क्या है, बीच में है दोस्त, हम लोग बीच का मीनिंग क्या कहते हैं, शुरू में लिखते हैं, तो वेयर लिख दिए दोस्त। अब वेयर लिख दिए, अब आगे क्या लिखें सर, तो वेयर के बाद क्या है, WH शब्द के बाद क्या है, हैज़ हैव, बे लोग हैं मतलब दे है, दे पुलर में आता है, तो वेयर हैव दे। अब आगे क्या है, दे के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट बाद क्या है, बीन, अब बीन हम लिखेंगे बीन। अब आगे क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या रहने की, तो लिव में ING, लिविंग 2012 से, सिंस क्योंकि फिक्स है, बता रहा है 2012 ये फिक्स पॉइंट है, तो सिंस 2012। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। यहाँ तक कंप्लीट होता है वीडियो से हम लोग को। चलिए अब हम लोग कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस और है उन्हें हम लोग देखेंगे, जिन्हें हम लोग देखेंगे अच्छे तरीक़ों से। क्या है दोस्त, मैं आप लोग को क्वेश्चंस लिखता हूँ सामने व्हाइट बोर्ड पर, सही तरीक़ा से देखना है। तीसरा स्टेप में जब वाक्य में प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का प्रयोग हो दोस्त, इस बात का हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, राधिका
अपने सहेलियों के साथ 2 घंटों से नृत्य नहीं कर रही है, या फिर नृत्य नहीं करती है। आप इसे भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपका आंसर करने की मीनिंग क्या होती है, कुछ नहीं, यहाँ डांसिंग ही होगा। इस चीज़ को ध्यान देना है, फोकस की तरह से समझना है चीज़ों को। अब चलिए दोस्त, इसे हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं आएगा, राधिका क्यों भी मतलब नृत्य नहीं कर रही। क्या राधिका अपने सहेलियों के साथ 2 घंटों से नृत्य क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है हमें करना है 2 घंटों से, क्योंकि हमें तीसरा पॉइंट लेना है। नृत्य 2 घंटों से नृत्य क्यों नहीं कर रही है। क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई। तो वाई लिखेंगे दोस्त। अब आगे क्या है, हैज़ हैव, तो राधिका है तो हैज़, वाई हैज़ राधिका। अब राधिका के बाद क्या आएगा दोस्त, नोट, जैसा मेरा स्ट्रक्चर कह रहा है, नोट, फिर क्या आएगा दोस्त, विन। तो हम लोग विन लिख दिए। अब आगे क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो डांसिंग, DANCING, मार्कर लगता है इसमें खत्म हो गया, मैं ब्लैक पेन का यूज करता हूँ। यहाँ पर ऐसे हैव बीन डांसिंग है दोस्त, इस चीज़ को ध्यान देंगे। नॉट बीन डांसिंग हो गया अपने सहेलियों के साथ, डांसिंग विथ फ्रेंड्स, डांसिंग विथ राधिका, विथ हर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट आ गया ये मेरा, विथ हर फ्रेंड्स। अब आगे क्या है दोस्त, इसी में फ्रेंड्स आ गया, फिर अब 2 घंटों से अब टाइम आ गया, समय आ गया। अब मेरे प्यारे ये बताइए 2 घंटों के साथ क्या आएगा, सिंस या फॉर। शिवराज सर आप बताए थे कि एक दिन में 24 आवर्स होता है, और यहाँ पर तो 2 घंटे बात कर रहा है। क्या पता छोटा कौन 2 घंटे की बात कर रहा है, नहीं पता हमें। तो 4 मतलब कोई फिक्स पॉइंट नहीं दिया, 42 आवर्स। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्या यहाँ तक हम लोग को आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए फिर और इस पर कुछ क्वेश्चन करना है। चलिए वीडियोस लंबी हो रही, 1-2 क्वेश्चन सोल्व करना है तो बताइए, मैं भी आप लोग को 1-2 एग्जाम्पल फिर दूँ। क्या रहने दे, प्रैक्टिस में करवाएंगे, जल्दी वोटिंग कीजिए प्रैक्टिस में। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10, 20, 30, 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस को होंगे। वीडियोज कितनी लंबी होगी कोई जानकारी नहीं है अभी, लेकिन जब प्रैक्टिस वीडियोज आप इसका देख लीजिएगा तब आपको अनुभव होगा कि यस हम प्रेजेंट परफेक्ट सीख चुके हैं। ऐसे यहाँ तक भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बुक उठाकर कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं बनता है तो कमेंट जरूर करिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे है, सेंड जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।